Hello. If you watched my previous videos, then you completely understand कि what kind of question it is. तो यहाँ पे जो भी चीज़ पूछी गई है तुम अच्छे से जानते हो कि उसके आंसर क्या करना है। अब यहाँ पे सवाल है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पी के ऑफ द फॉलोइंग, इनका पी के वैल्यू का फॉलोइंग ऑर्डर लिखिए। नाउ वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पी के। ओके, लेट्स से कि तुम्हारे पास कोई एसिड है, it is visible. Let me change the pen first. Let's say तुम्हारे पास कोई एसिड है, ये कोई एसिड था जो एसिडिक एसिड मैंने मान लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको वाटर में डिज़ोल्व करता हूँ। अब जैसे मैं वाटर में डिज़ोल्व करूँगा ये मुझको देगा A- प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, ये सिंपली मेरे पास आ गया। अब अगर मैं इसकी पी के वैल्यू निकालूँ, यानी कि मैं इसका सिर्फ और सिर्फ डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल रहा हूँ सिंपली, बस ऐसे ही मानकर, तो ये मेरे पास आया आयोनाइजेशन H पॉजिटिव एंड AH, दैट इज, ये मेरा कहलाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। ऑलराइट, अब जितना ज़्यादा हमारा इन चीज़ों का, यानी कि एक तरीके से ये एसिड जितना ज़्यादा डिसोसिएट होगा इतने ज़्यादा आयंस अवेलेबल होंगे, और जितने ज़्यादा आयंस अवेलेबल होंगे वी नो कि इतने ही ज़्यादा के की वैल्यू होगी। तो जितना ज़्यादा द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द के द स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। यानी कि अगर हम बात करें स्ट्रॉन्गरनेस की, नेस ऑफ एसिड, तो दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन व्हाट, कि भैया कितनी ज़्यादा के की वैल्यू है। तो अगर स्ट्रॉन्गर एसिड होगा तो के विल बी ग्रेटर या हायर। अब मुझको पता करना है कि यहाँ पे जो सवाल है वो है पी के का। तो इन केस ऑफ पी के व्हाट वी डू कि पी के इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के, और यहाँ पे जो सिंबल आया है या एक तरीके से साइन आया है दैट इज ए नेगेटिव। दैट्स मीन इफ द मोर द वैल्यू ऑफ के लीस्ट विल बी वैल्यू ऑफ पी के, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स हैं। यानी कि आपका जो पी के होगा वो इन्वर्स होगा किसके, के। दैट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड हियर। तो जो जिसकी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी होगी, वहीं पे क्या नोटिस करोगे कि उसका पी के की वैल्यू क्या हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी। अब किसी भी चीज़ की जो एसिडिटी होती है उसको भी समझना ज़रूरी है। तो एसिडिटी डिपेंड्स ऑन या प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो हमने पिछले कुछ टॉपिक्स में बात की थी, और उसके मतलब एक तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये हमने बात कर रखी है कि भाई एसिडिटी क्या है, मोर होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी जब उस पर जुड़ा हो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और कम से कम होगी अगर उससे जुड़ा हो कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। When you go through these all the options you need to understand कि यहाँ पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल होता है एक तरीके से हमारा जो एसिडिक एसिड होता है, ये मानिए आप एसिडिक एसिड, और ये है मेरे पास तो अगर यहाँ पर जो ये ग्रुप जुड़ा है, अगर लेट्स से मैं इसको बोलता हूँ ये है मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीजेस, जिसकी वजह से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये पहुँच जाएगा इस तरफ, और ये हाइड्रोजन आसानी से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। और जब ये सोल्यूशन के अंदर अवेलेबल होगा तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन के आती है जिसको हम देख लेते हैं, ग्रुप CH3O नेगेटिव। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज था और ये गया हमारा H पॉजिटिव, ये चला जाता है रिजोनेंस में। जैसे ये रिजोनेंस में जाता है क्या होगा कि यहाँ पर
कुछ ऐसा रिजोनेंस या हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगी। और जो इसका कार्बोक्सिलेट होता है दैट इज़ अ मोर स्टेबल देन द एसिडिक एसिड इटसेल्फ, या फिर उसका जो एसिड होता है उससे ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिजोनेंस हो रहा है और स्टेबिलिटी बढ़ गई है, और ये H पॉजिटिव अवेलेबल हो जाएगा। और ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? जब यहाँ पर जुड़ा हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर शिफ्ट करने की कोशिश में है। लेकिन अगर यहाँ पर इसी की जगह पर क्या हो जाए कि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हो, यानी कि G जो है आपका वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, तो बीइंग द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप व्हाट वुड हैपन कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर घटाने की जगह बढ़ा देगा, जिससे इस बॉन्ड की जो पोलैरिटी होगी वो घट जाएगी। और वी अंडरस्टैंड व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट फिनॉल ना, तो हमने वहाँ पर इस बारे में डिस्कस किया था कि भाई देखो जब पोलैरिटी ज़्यादा होती है तो बॉन्ड को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर पोलैरिटी उसकी जगह पर कम हो जाए तो उस बॉन्ड को हम आसानी से नहीं तोड़ सकते। ठीक, तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो इसी पोलैरिटी के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। अब हमको समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो ये ग्रुप जुड़े हुए हैं उसके अंदर हमारा एक ऑर्डर डिसाइड करना है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वहाँ पर लिखा है Cl, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और एक है फ्लोरीन, एंड देन वी हैव गिवन NO2 जो कि एक स्ट्रॉन्गर है, और उसके बाद है हमारे पास Cn। ये ग्रुप जुड़े हुए हैं। वी ऑल नो कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सबसे ज़्यादा, लेकिन अगर इसके और इसके बीच में कंपेयर होता तो केस अलग होता। लेकिन यहाँ पर ये 3 हैं और ये भी 3 हैं, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, अपना इम्पैक्ट ज़्यादा डालेंगे, और ज़्यादा इम्पैक्ट डालने की वजह से जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। दैट्स वाई इन दोनों के केस में अगर हम बात करें इसके और इसके, तो यहाँ पर 3-3 नंबर में दिए गए हैं ये, तो इसकी जो है K की वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से PK की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि हमारा सेकेंड वाला क्या आएगा, यहाँ पर सेकेंड वाले की PK वैल्यू सबसे ज़्यादा कम होगी। उसके बाद दूसरा ये 3 नंबर वाला आ गया क्लोराइड, जिसकी जगह पर हम क्या ले लेंगे, फर्स्ट वाला ले लेंगे। एंड देन वी डिस्कस अबाउट कि Cn और NO2, तो हम जब डिस्कस कर रहे थे डायज़ोनियम सॉल्ट के केस में, तो हमने बताया था कि भाई ये सा वाला जो NO2 ग्रुप होता है दैट इज़ ए स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एज कम्पेयर टू Cn। ठीक, तो इन दैट कंडीशन जो Cn की कंपेयर में ये स्ट्रॉन्गर है, दैट्स वाई ये आसानी से डिसोसिएट होगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो थर्ड पोजीशन गोज टू नाइट्रो। एंड देन हमारे पास जो बचा है साइनो ग्रुप या नाइट्राइल ग्रुप, वो आ जाएगा हमारा सबसे एंड में, यानी कि फोर्थ वाला। नाउ कंपेयर द पोजीशंस कि कौन सी वाली हमारा ऑप्शन ठीक है। इसमें पहला आया है, इसमें थर्ड आया है, इसमें सेकंड है, लेकिन यहाँ पे गलत हो गया, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ये सा वाला। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने ये वीडियो देखी है और आपकी समझ में आया है कुछ, तो प्लीज़ लेट मी नो। कुछ चीज़ें हैं जो तुमको याद रखनी है यहाँ पर। एक तो ये कि जब कौन सा ग्रुप होता है जिससे एसिडिटी बढ़ती है, और ये PK वाला केस तो बहुत ही याद रखना है, क्योंकि अब क्वेश्चन यहीं से आना शुरू हो गए हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वगैरह से हम डिसाइड कर लेते हैं एसिडिटी वगैरह, लेकिन जब हम बात करेंगे PK का केस, तो PK का केस क्या होता है, इन्वर्स होता है किसका, डिसोसिएशन कांस्टेंट का, जो तुमको समझना पड़ेगा यहाँ से। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।